नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की हम शुरुआत कर रहे हैं। संसद से लेकर आज जिस सड़क तक सिर्फ संभल की बात हो रही है, वो संभल जहां पर मस्जिद के सर्वे पर संग्राम हो रहा है, वो संभल जहां सर्वे के नाम पर साजिश का आरोप लगा है, और वो संभल जहां पर तनाव की तस्वीरें चरम पर है। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये संभल की तस्वीरें हैं। तनाव इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इंटरनेट सेवा यहां बाधित कर दी गई है, बंद कर दी गई है। इस बीच पुलिस ने संभल हिंसा का वीडियो जारी किया है और इसी वीडियो फुटेज के आधार पर हिंसा फैलाने वालों की पहचान की जा रही है। जो इस वक्त आप न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं, ऐसे वीडियो फुटेज जो कि सामने आ रहे हैं, उनके आधार पर आरोपियों को तलाशा जा रहा है। जो लोग हिंसा फैलाने में संलिप्त हैं, उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें, संभल में इंटरनेट सेवा बंद है। ये देखिए कैसे नकाबपोश पत्थरबाजी करते हैं। हालात वहां पर तनावपूर्ण है। करीब 2500 लोगों के खिलाफ संभल में एफआईआर दर्ज की गई है। यह बड़ा आंकड़ा है। और संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर दरअसल ये हिंसा हुई है। मैं सीधा रुख कर रही हूं। विमल कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी। ये देखिए ग्राउंड जीरो से मैं आपके पास विमल आ रही हूं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उसके बाद आपका रुख करती हूं। अभी के अपडेट ठीक इसके बाद। इस वक्त मैं संभल की शाही जामा मस्जिद के बैक साइड में हूँ। ये देखिए ठीक सामने मेरे आप वो शाही जामा मस्जिद देख रहे हैं, जिसमें कल सर्वे का काम किया गया और उसी दौरान भारी संख्या में यहाँ पर उपद्रवी इकट्ठा हुए और जिन्होंने हिंसा को अंजाम दिया और जमकर पथराव हुआ, आगजनी हुई। और आपको ये मस्जिद के कंपाउंड में भी दिख रहा होगा किस तरीके से ये जो बाहरी हिस्सा है, जो सीढ़ियाँ हैं बैक साइड की, वहाँ पर भी जगह जगह अभी भी जो है वो पत्थर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये इस बात की तस्दीक करता है कि किस तरीके से जो उपद्रवी थे वो लगातार पथराव कर रहे थे और उनकी कोशिश यही थी कि जो अंदर सर्वे का काम चल रहा है उसको रोका जा सके। और इस दौरान हज़ारों की संख्या में भीड़ यहाँ पर पहुँची थी जो लगातार पथराव कर रही थी। देखिए ये पूरा कंपाउंड जो है, ये मस्जिद उसी शाही जामा मस्जिद का बैक साइड है, पीछे की तरफ से है जो रास्ता वो है। और पूरी सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी किस तरीके से पूरी सीढ़ियों पर पत्थर बिखरे पड़े। हालांकि प्रशासन की तरफ से कल काफ़ी साफ़ सफाई की गई। जो बड़े बड़े ईंटें पड़ी हुई थी उनको हटाया गया। देखिए ये शेड है, उनके ऊपर भी पत्थर पड़े हुए। सामने आप जो दूसरा शेड देख रहे हैं, सामने की तरफ सड़क पर छतों पर इतने बड़े बड़े जो है ईंटें पड़ी हुई हैं, पत्थर पड़े हुए। ये अपने आप बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पथराव किया गया, किस तरीके से जो भीड़ थी वो इकट्ठा हुई और उसने जमकर हिंसा, जमकर उत्पात मचाया, जमकर आगजनी की। बहरहाल अब लगातार धरपकड़ जारी है। 25 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सांसद हैं उनके खिलाफ भी इसमें मामला दर्ज हुआ है लोगों को भड़काने का। हालांकि ये खबर आ रही है कि वो जिस वक्त ये पूरी घटना हुई वो यहाँ संभल में मौजूद नहीं थे, कहीं बाहर थे। लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्होंने पूर्व में भी इस तरह के बयान दिए जिसको लेकर उनको नोटिस भी दिया गया था और उनसे कहा भी गया था कि वो इस तरह के भड़काऊ बयान ना दें या इस तरह से लोगों को ना बरगलाएं। लेकिन उसके बावजूद उनके ये बयान जारी रहे, जिसके बाद पुलिस ने अब उनका भी नाम जो है वो एफआईआर में ऐड किया। इसके अलावा जो अज्ञात लोग हैं, करीब जो जानकारी आ रही है कि करीब 1500 से ज़्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 7 से ज़्यादा एफआईआर, 7 इसमें एफआईआर हुई हैं, जिसमें बाकायदा सुनियोजित साजिश, दंगा भड़काना, भीड़ को इकट्ठा करना जैसे गंभीर आरोप हैं। जिसमें जो स्थानीय सांसद जियाउर रहमान और जो स्थानीय विधायक हैं उनके बेटे सुहेल इकबाल का भी नाम दर्ज किया गया है। बाकायदा कई जो पुलिसकर्मी हैं उनके स्टेटमेंट के अनुसार उनके हथियारों को छीनने की कोशिश हुई और उन पर जानलेवा हमला किया गया, उनकी गाड़ियों को जलाया गया। जो 2 इंस्पेक्टर हैं जिनकी शिकायतों पर ये तहरीर दर्ज हुई हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो अपनी लेपर्ड पर पेट्रोलिंग कर रहे थे जिस वक्त यहाँ पर सर्वे का काम चल रहा था। और उसी दौरान उन पर एक मॉब ने अटैक किया और उनके जो पिस्टल है उसकी मैगजीन को छीना गया, उनके पास जो स्मोक बम था उसको छीना गया और लूटपाट की गई। और उसके बाद उनकी जो लेपर्ड बाइक थी उसमें आग लगा दी गई। तो ये बहरहाल ये तमाम चीज़ों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन जिस तरीके से इस मामले में इस सांसद का नाम जो है वो सामने आया कि उन्होंने लोगों को भड़काया, उसको लेकर भी पुलिस ने क्लैरिफाई किया कि जिसका भी नाम एफआईआर में है उन सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। संजय के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 संभल, उत्तर प्रदेश।
और इस पूरे मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। अखिलेश यादव ने ऐसे तमाम बयान दिए हैं जिसको लेकर के राजनीति गर्माती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में जो धांधली हुई उसके बाद जानबूझकर हिंसा करवाई गई ताकि उस धांधली से ध्यान भटकाया जा सके, यह साफ साफ। और अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि आखिर एक्शन की इजाजत किसने दी पुलिस वालों को, क्योंकि इसमें बड़ी तादाद में लोग घायल हुए हैं, पुलिस अधिकारी भी इसमें जख्मी हुए हैं, पुलिसकर्मी बड़ी तादाद है इनकी भी। मैं सीधा विमल का रुख कर रही हूं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस खबर पर अपडेट के साथ। विमल, पहला सवाल तो ये लाइन ऑफ एक्शन विमल बताइए, क्योंकि अखिलेश यादव ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक्शन लेने की इजाजत किसने दी। उन्होंने सीधा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। दोनों ही तरफ से लाइन ऑफ एक्शन क्या रहा, वो कहां पर प्रोवोकेशन की स्थिति आई कि मामला बिगड़ा? जी बिल्कुल, देखिए जहां तक बात है पुलिस के एक्शन की, तो पुलिस का ये एक्शन मजबूरी थी क्योंकि उस वक्त इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और जिस तरीके से हमने वहां की तस्वीरें देखी, कई गाड़ियां थी जो वहां पर मस्जिद के आसपास खड़ी हुई थी, सभी को आग के हवाले किया गया। लगातार पथराव चल रहा था। पुलिस ने पहले लाठी चार्ज करके भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन हालात नहीं संभले। हालात संभलने के बजाय और बिगड़ते चले गए क्योंकि भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। हजारों की संख्या में जो लोग थे, और एक तरफ से नहीं बल्कि 3 अलग अलग तरफ से लोग जो है वो ये उपद्रवी जो है वो हमला करने के लिए पहुंचे। और बाकायदा इसके पीछे एक साजिश की वो इसलिए भी आ रही है क्योंकि उनमें से अधिकतर लोगों ने अपने चेहरे कवर किए हुए थे, चेहरों को ढका हुआ था। पूरे रास्ते में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनको तोड़ा गया था, या फिर उनका जो मुंह है उसको दूसरी तरफ मोड़ा गया था। तो ये तमाम चीजें थी। और उसके बाद पुलिस का कहना है कि कई लोग लगातार वहां पर जो उपद्रवी है उनकी तरफ से फायरिंग भी की गई, वो हथियार लेकर पहुंचे थे, तो लिहाजा पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। और 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस घटना में घायल हुए थे। और जिस तरीके से सर्वे अंदर चल रहा था वहां पर टीम फंसी हुई थी, कई पुलिसकर्मी फंसे हुए थे। अब दूसरा सवाल ये विमल, ठीक है, तहरीर पर जिस पर ये एफआईआर दर्ज, अब दूसरा सवाल ये विमल कि आखिर ये एलआईयू जो है आजकल, एक तो इतना इंटेंस माहौल वैसे भी था चुनाव को लेकर के, उपचुनाव के बाद जो नतीजे आए थे, इतना इंटेंस माहौल, उसके बाद सर्वे टीम पहुंचती है, एलआईयू कहां है? क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, अगर आप बता रहे हैं कि ये मजबूरी थी एक्शन लेना पुलिस की, और इतनी तादाद में आप ये भी बोल रहे हैं साजिश की वो इसलिए आ रही है क्योंकि इतनी तादाद में 3 तरफ से घेर कर एक तरीके से हमला हुआ पुलिस पर, तो फिर ये तो प्रशासनिक फेलियर माना जाएगा सीधे तौर पर। आप समझने में नाकाम रहे, आपका एलआईयू पूरी तरीके से ध्वस्त दिखा। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं पुलिस का पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेलियर है, क्योंकि ये मामला पिछले कई दिनों से चर्चा में है। इससे पहले भी एक बार सर्वे हो चुका था और उस वक्त भी भारी संख्या में भीड़ हुई थी और उस वक्त भी वहां पर नारेबाजी हुई, माहौल खराब करने की कोशिश हुई, लेकिन उस वक्त क्योंकि मस्जिद कमेटी भी थी, पुलिस के आला अधिकारी भी थे, तो मामले को संभाल लिया गया। लेकिन उसके बाद जब दोबारा से सर्वे की बात थी, और क्योंकि उसी समय सर्वे टीम ने क्लियर कर दिया था कि सर्वे अभी पूरा नहीं हुआ तो दोबारा टीम जाएगी, 29 तारीख को कोर्ट में रिपोर्ट देनी है, तो उससे पहले जब कल सुबह वहां पर सर्वे की टीम पहुंची तो भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। उस दौरान भी पुलिस का कहना है कि हालांकि पुलिस बल वहां प्रॉपर अरेंजमेंट पुलिस के थे, बाकायदा ड्रोन से नजर रखी जा रही थी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर पुलिस के प्रॉपर अरेंजमेंट थे, ड्रोन से नजर रखी जा रही थी, तो अचानक से 3 तरफ से इतनी भीड़ कैसे जमा हो गई? क्योंकि पुलिस खुद भी मान रही है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हमने उसमें यही सवाल पूछा, जो डीएम थे, जो एसपी थे, उनसे यही सवाल पूछा कि ऐसी भी जानकारी है कि लोगों को बाहर से बुलाया गया था, तो उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा दूर से तो नहीं, लेकिन 10-15 किलोमीटर दूर से लोग आए थे। तो अगर पुलिस को ये सब इंटेलिजेंस की फेलियर मानी जाएगी कि 10-15 किलोमीटर से लोग आकर इकट्ठा हो रहे हैं, मस्जिद के पास भीड़ लग रही है, उसके बावजूद बिल्कुल, तो ऐसे में जाहिर तौर पर सवाल उठता है कि क्या सारा का सारा प्रशासनिक अमला वाकई चुनाव में इतना व्यस्त हो चुका था कि जश्न मनाने में लगा था और उसके बाद यह हालात उत्पन्न हुए जिसको संभाल नहीं पाए। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इससे जुड़ा संभल हिंसा पर ओवैसी और अखिलेश यादव ने हमला बोला है। ओवैसी सरकार से पूछ रहे हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था है या नहीं। उधर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव में धांधली से ध्यान भटकाने के लिए संभल में सुनियोजित साजिश की गई। सुनिए। यहां पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा यह है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का यह काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है।
और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये, और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज है ही नहीं है। सुनियोजित साजिश इसको अगर आप बीजेपी की बात मानोगे तो गड्ढे में गिरोगे जाके, बीजेपी की बात मानोगे तो खाई में गिरोगे। बीजेपी वालों से पूछिए क्या चुनाव कराया था आपने उत्तर प्रदेश में? कोई ऐसा मुसलमान भाई नहीं था जिसको इन्होंने रोका ना हो, लाठी से, बंदूकों से, गाली गलौज की इन्होंने। हम लोग लगातार कहते रहे और फिर बीजेपी के पास जवाब क्या, जब चुनाव आयोग को शिकायत की गई तो चुनाव आयोग ने खाना पूर्ति कर करके कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। क्या ये बता सकते हैं क्यों कार्रवाई हुई थी उनके ऊपर? क्या वोट रोकने का अधिकार था? क्योंकि वोट लूटने पे चर्चा न हो। ये लोग लूटने वाले लोग हैं, इनके लिए लोग कोई मायने नहीं रखते, लोग मायने नहीं रखते। इन्होंने तंत्र से समर्थन लिया और तंत्र से ही अन्याय कर रहे हैं। उनका सीधा साधा फार्मूला है, पहले वो अन्याय करते हैं, अगर आप अन्याय का विरोध करोगे तो आप उन्हीं के अधिकारी आपके खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज करा देंगे। कौशिक के पास लिए चलती हूँ विमल, क्योंकि अखिलेश यादव, इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी, विपक्ष जब लगातार इतना हमलावर है, इस पर क्या रुख है सरकार का, क्या प्रतिक्रिया आई है? देखिए, सरकार की तरफ से साफ है, यहाँ पर जो तमाम अधिकारी हैं उनको सख्त हिदायत है कि कोई भी जो भी इस घटना के पीछे जिम्मेदार हैं, जो भी इस साजिश के सूत्रधार हैं, उनकी तह तक पहुंचा जाए और किसी को भी बख्शा ना जाए। ये साफ कर दिया है अधिकारियों की तरफ से। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि किसी भी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा, किसी भी निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा। क्योंकि अब पुलिस की जो पूरा टारगेट है वो ये है कि एक तरफ तो शहर में पूरी तरह से शांति बहाली की जा सके, क्योंकि इंटरनेट की जो पाबंदी है उसको अगले 24 घंटे तक और बढ़ा दिया गया है, यानी कि अगले 24 घंटे तक और इंटरनेट पर पाबंदी रहेगी। और दूसरी तरफ पुलिस जो है वो उन लोगों की तलाश कर रही है। कई सैकड़ों की संख्या में पुलिस ने फुटेज हासिल किए हैं, जिसमें सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें मोबाइल फुटेज है, ड्रोन कैमरे के फुटेज हैं, जिससे वो उपद्रवियों की पहचान की कोशिश कर रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि साजिश रची गई, बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई, और पुलिस का भी ये मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे कैसे, क्या? क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने विधायक जो है यहाँ के, जिनके बेटे पर आरोप है, उनसे भी बात की, तो उन्होंने ये भी कहने की कोशिश की कि वहां पर अचानक से धार्मिक नारे लगाए जा रहे थे। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है, अगर धार्मिक नारे लगाए भी जा रहे थे दूसरे पक्ष के जरिए, तो क्या वहां पर उपद्रवियों को आगजनी करने का अधिकार मिल जाता है? तो ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिसको लेकर स्थानीय विमल, ये बताइए क्या वाकई जैसा कि ओवैसी आरोप लगा रहे स्लोगन्स, वहां पर ऐसे स्लोगन्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, दूसरे पक्ष की तरफ से ऐसे नारेबाजी हो रही थी, इसको लेकर वीडियो फुटेज है क्या कि दूसरा पक्ष इसको देखकर भड़क उठा? और अगर हो रही थी तो इसकी इजाजत कैसे मिली? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस के पास कुछ इस तरह के वीडियो आए तो हैं, लेकिन हालांकि न्यूज़ 24 इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि इस तरह के धार्मिक नारे वहां पर लगाए जा रहे थे। लेकिन ये जरूर है कि जांच में इस चीज को भी इंक्लूड किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है, इस बात की तस्दीक अभी जो विधायक हैं यहाँ के इकबाल, उन्होंने भी ये बात कही कि वहां पर कुछ लोग पहुंचे, वो धार्मिक नारे लगा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ से सवाल ये खड़ा होता है कि ये सर्वे जो है वो मस्जिद के जो फ्रंट गेट है शाहीजा मस्जिद, वहां उसकी तरफ चल रहा था, तो ये बैक साइड से अचानक से तीन तरफ से भीड़ कैसे आ गई? उन तक ये बातें किसने पहुंचाई? कहां से ये तमाम जानकारियां हुई और कैसे लोग वहां पर हथियार लेकर इकट्ठा हो गए? तमाम चीजें हैं कि इससे ये इशारा मिलता है कि पहले से तैयारी थी, क्योंकि हथियार लेकर वहां दोनों फायरिंग चल रही है। पुलिस ने कई अवैध हथियार बरामद भी किए हैं, जो पूरी रात छापेमारी चली है। तो ये तमाम चीजें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में है और पुलिस ने बात साफ कर दी है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो कोई भी हो, और खुद आपने देखा कि स्थानीय सांसद जो है, स्थानीय विधायक जो है, उनके बेटे का भी नाम FIR में है। और हमारी जो आरोपी सुहेल हैं उनसे भी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं वहां गया जरूर था, लेकिन मस्जिद के पास एक घर था, वहीं पर
3 से 4 घंटे तक मैं घर के अंदर मौजूद रहा। जब हमने उनसे पूछा भी कि जब आपने शोर सुना होगा, आवाज़ सुनी होगी, तब आप बाहर आए क्या? आपने लोगों से अपील की? कह रहे नहीं, मैं बिल्कुल बाहर नहीं आया, मैं कई घंटों तक अंदर ही मौजूद रहा। लेकिन वो इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं कि वो लोगों को वहां पर लेकर गए या फिर उन्होंने लोगों से। योगी सरकार इस बात को लेकर अपनी पीठ थपथपाती रही है कि उनके कार्यकाल में कोई हिंसा उन्होंने होने नहीं दी, लेकिन जो कुछ संभल में नजर आ रहा है उनके दावे पर सवाल उठाता है कि आखिर कैसे हो गया, प्रशासन क्यों सचेत नहीं था, जानकारी क्यों नहीं थी, तमाम सवाल है जिस पर जवाब आना बाकी है। शुक्रिया आपका विमल, नजर बना के रखिए।